दिशा में आपका स्वागत है। और आज की हमारी ये रेसिपी है मूंग दाल के पकौड़े, या इसे हम भजिया भी कहते हैं। इस रेसिपी को आज मैं आपको एक बड़े ही खास तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे कि इसका जो स्वाद है बड़ा ही मजेदार हो जाएगा। और ये रेसिपी हमारे यहाँ मकर संक्रांति में बनाई जाती है, और इस रेसिपी को इस वीकेंड इस मकर संक्रांति में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और आई एम श्योर इसको खाने वाले इसकी वाह किए बिना नहीं रह पाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन भजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप छिलका मूंग दाल, 1 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज, 50 ग्राम बारीक कटा हुआ पालक, 1 मीडियम हरी प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक ग्रेटेड, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, और 2 बड़े चम्मच और तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले मूंग दाल में पानी डालकर इसे 3 से 4 घंटे भीगने के लिए रख दें। और अब हम इसे एक बार ही धो लेंगे। यहाँ पर मैंने छिलका मूंग दाल का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि ये खाने में बहुत हेल्दी होती है और इन छिलकों से इन भजियों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो अब हम इसे एक बार ही धो लेंगे। याद रखिए कि इसके सारे छिलके ना बहें, थोड़े से छिलकों को हमें इनमें रखना है। तो अब आप इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस लें। ध्यान रखें कि इसमें पानी ना डालें और हमें इसे दरदरा ही पीसना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसे दरदरा ही पीसना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ साबुत हैं और इसके छिलके भी हैं। तो हमें इसे इतना ही पीसना है। ऐसे करने से हमारे भजिए बहुत ही क्रंची बनेंगे। इसी तरीके से हमने बाकी दाल को भी पीस लिया है। और अब हम इस दाल में बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने पालक, हरी प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, सौंफ, भुना हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इन सबको आपस में अच्छे से मिला लूंगी। तो आप यहाँ देखेंगे कितना हरा भरा है और इसमें सौंफ और धनिया की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और आप इसे बहुत अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारा मूंग दाल का बैटर, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर दें। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें मूंग दाल के पकौड़े तलेंगे। अब आप एक एक करके इसको गर्म तेल में डाल दें, और डालने के बाद ध्यान रखिए कि आप इसे अभी छुए ना, नहीं तो ये बहुत बिखर जाएंगे। आप इसे हल्का सा फ्राई होने दें। हल्का सा फ्राई होके ये पिंक हो जाते हैं और ये अपने आप ऊपर तेल में तैरने लगते हैं, तो आप इसे तब पलट दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हल्के से पिंक हो गए हैं, तो मैंने इन्हें पलट दिया। और अब हम इन पकौड़ों को सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में आप इसे करछी की मदद से पलटते भी रहें, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। मीडियम फ्लेम में लगभग 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि पकौड़े सिक गए, तो और इनका कलर भी अच्छा आ गया। तो अब आप इन्हें निकाल कर टिश्यू पेपर पे रख दें, और इसी तरीके से आप बाकी पकौड़ों को भी फ्राई करके प्लेट पे निकाल दें। तो यहाँ तैयार है हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी भजिए। इस रेसिपी को आप इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। ये बच्चे बड़े और सबको बहुत पसंद आते हैं, और इसका मजा लीजिए आप गर्मा गर्म अपनी चाय के साथ। और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।